ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत जो विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में शिक्षा एवं संस्कार के बारे में बताया है कि किसी भी समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। श्री सर्ववेद में शिक्षा की विशेष व्याख्या है। शिक्षा के विभिन्न भेदों जैसे राजनीति की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी शिक्षा का वर्णन श्री सर्ववेद में प्राप्त होता है। राजनीति की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा, लौकिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा, संस्कार शिक्षा और इसमें जो शिक्षा का क्या है वो विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस ग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए, कर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वभाव एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। आज मैं प्रथम मंडल का अष्टम अध्याय सुमरन एवं संत का वर्णन में 41 दोहे से 45 दोहों का वाचन करूँगा व इसका स्वयं लाभ लूँगा और सबको कोशिश करूँगा कि सब इसका लाभ प्राप्त करें। ओम। अरे जागृति भूमि कवट है, स्वप्न भूमि कह जान, सुसोप्ति भूमि वे कवन है, सकल विकृत समान, तुरिया भूमि कवन है, तुरिया कवन अतीत,
केवल भूमि कवन है, हंस कवन जग जीत। कवन हंस व्यापार है, शुद्ध करण है कौन। कौन आत्म प्रकाश है, शब्द तेज एक है कौन। अरे कौन मिश्र प्रकाश है, दो में अंतर कौन। कौन ज्योति मन रूप है, झिलमिल ज्योति कौन। बद्ध मुक्ति से भिन्न वे, शुद्ध लिंग क्या जीव। और शुद्ध ऐश्वर्य क्या, तत्व ज्ञान मन शिव। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ता है और कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है। दोनों को संयुक्त प्रकाश को मिश्र प्रकाश कहते हैं। जब चेतना अपने केंद्र पर शुद्ध रूप से स्थित हो जाती है, तब एक से भिन्न अणु और विमूढ़ रूप में दोनों सत्ताओं का अलग अलग अनुभव होता है। यही दोनों प्रकाशों में अंतर है। यह योग सिद्ध अनुभव विज्ञान योगियों को होता है, जिन्होंने विहंगम योग समाधि रहस्य में आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त किया है। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान योग द्वारा होता है। भारी साधन का तर्क वितर्क से नहीं। ब्रह्मवाणी ज्योति मन की ज्योति है एवं मन का स्वरूप है। ब्रह्म रंध्र की ज्योति को झिलमिल ज्योति कहते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर जिन्हें ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। तन मन धन सब अर्पण करके, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। जिनकी मूरत छवि को लख कर, चंदा की किरण शर्माती है। जिनकी आरुणि काया पाकर, खुद उषा भी छिप जाती है। तू भवसागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। खुद सरस्वती देवी भी स्वयं जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवती देवी भी स्वयं जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर, चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। स्वार्थों के अंधेरे तूफान में, किरण का किनारा जिन पर है। अज्ञान अंधेरे में साथी, ज्योति का सहारा प्रभु का है। साहिल को बचाना तूफान से, तो बन जाओ उसी का दीवाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। ओम